प्रतिदान अपने आंगन नहीं छिपाओ, तन मन सदा बढ़ाओ, मन में दृढ़ संकल्प रहे। बातियों को सुनते ही कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्या हो गया? कहते हैं दीदी हम तो विद्वान हैं ही हिंदी के, आपने कैसे हिंदी को याद कर लिया? तो फिर क्यों ना इन विद्वानों की कविताओं का रसास्वादन लिया जाए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? अभी आपने सुना कि हम कक्षा 7 के विद्यार्थी कबीर दरबार की प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पहले कवि भक्ति काल के ज्ञानाश्री मार्ग के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, जो कबीरदास जी हैं को हम बुलाना चाहते हैं। वो हम सबके बीच में अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पार, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। श्री सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग, जंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसत्ता मन में, चमक उठी संसत्ता मन में। वह टोपे जो मराठा साम्राज्य के सेनापति थे, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आइए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में अंग्रेज तात्या टोपे से परेशान हैं। नेपियर और मेजर मिड नरवर के समीप पवर्ती वन में तात्या को पकड़ने की सभा कर रहे हैं। तात्या का पीछा करते हुए 1 वर्ष हो गए, पर मुझे पकड़ने में असफल रहे। साहब, उसमें बड़े बड़े कमाल और हुनर है, उसमें उसे पकड़ना आसान नहीं है। फिर भी सरकार की आज्ञा है, मानना हमारा फर्ज है। किसी न किसी तरह उसे पकड़ना ही होगा। साहब, तात्या को पकड़ने के लिए हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। कहाँ तक वृद्धि की जाए? 7 सेनाएं तो निरंतर उसका पीछा कर रही हैं। है, पर तात्या छोटा होता हुआ भी असीम है, उसमें जादू किसी करामात है। फिर तो उसके पास हजारों सैनिक रहते हैं। क्रांतिकारियों की सेनाएं अचानक आ जाती है तो कभी एक छोटी सी टुकड़ी लिए ही निकल जाता है। उसकी वाणी में महान शक्ति है, वह जो बोलता है क्रांति में आग फूंक देता है। अब कहानी में नेपियर और मेजर मिड की सभा में गुप्तचर का प्रवेश होता है। गुप्तचर पधार रहे हैं। साहब, अभी पता लगा है कि तात्या आजकल नरवर के राजा मान सिंह के संरक्षण में है। मान सिंह नरवर का विश्वसनीय मित्र है साहब, इसलिए वह मान सिंह के संरक्षण में चला गया है। पिछले 1 वर्ष से दौड़ते फिरते तात्या बहुत थक चुका है, इसलिए वह मान सिंह के संरक्षण में चला गया है साहब। ओके। मान सिंह ने एक राजद्रोही को संरक्षण देकर सरकार को चुनौती दी है। मान सिंह कभी भी तात्या को नहीं सौंपेंगे, इसके लिए कोई षड्यंत्र रचना होगा। चलिए शीघ्र ही कोई योजना बनाई जाए। अब कहानी में जयपुर रियासत के 39वें राजा मान सिंह के राज दरबार का दृश्य है, जिसमें तात्या को बचाने की चर्चा की जा रही है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। महाराजा मान सिंह पधार रहे हैं। मंत्री जी, पाडवान के जंगल में तात्या के ठहरने की समुचित व्यवस्था करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उससे भारत को बहुत सी आशाएं हैं। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है, मात्र अस्थिपंजर शेष है। महाराज, उनकी रक्षा के लिए हम लोग स्वतः प्रयत्नशील हैं। महाराज, असहाय इस षड्यंत्र द्वारा आप सबने मुझे कलंकित कर दिया है। मेरे संपूर्ण जीवन का सारी व त्याग इस निरी हत्या में बह गया। मुझे यह कलंक हटाना ही होगा और अब मैं यह राज छिपा नहीं सकता। रुकिए मित्र, यह कलंक किसी और भी प्रकार धोया जा सकता है। अभी भारत को आपसे बहुत सी आशाएं हैं। यही सोचकर मैंने यह षड्यंत्र रचा था।
उस वीर ने देश प्रेम से प्रेरित होकर अपने प्राण विसर्जित किए हैं। आपकी समर्पण, उसकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। धैर्य से काम लीजिए, व्यक्ति से देश अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति के अभाव में अब क्या हो सकता है? जरूर मेरा साथ दीजिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो अंग्रेजी ज़बान वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो अंग्रेजी ज़बान वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। अब तो मैंने सोच लिया था कि हिंदी दिवस पर कवि दरबार देख केवल संदेश की दृष्टि से अच्छा गया है। धन्यवाद। अरे तू को आए ये कहे बैठे हो? क्यों, क्या हो बेटा? अरे तू को आए बैठे काहे है यहाँ? मैं हिंदी हूँ बेटा, और यहाँ बैठने में क्या परेशानी? हिंदी जो पेपर में लिखते हैं पढ़ते हैं उल्टी। हाँ, वही हिंदी। माफ करे माँ, हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए पहचान नहीं पाया। लेकिन ये जगह तो तमिल वालों का, यहाँ सिर्फ अंग्रेजी को बैठे देते हैं, आपको बैठे नहीं देंगे। अच्छा बेटा। अरे ये जगह तेलुगु वाले का है। अच्छा बेटा, मेरी अस्पताल कहाँ है? अच्छा हॉस्पिटल, अरे वो तो हमारा शर्मा बता देगा। आजकल तबियत बड़ी खराब चल रही है, क्या हो गया? और भी कर खून की कमी है तुम्हारे अंदर, इससे मैंने सिर्फ किया। सबसे पहले सेंट मेरी स्कूल की ओर से आप सबों को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जोरदार ताली बजाइए। अभी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय संस्कृति में हिंदी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में हिंदी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारा इतिहास कहती है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। एक इंसान का पहचान अपनी भाषा से होता है। जब कभी हम विदेश जाते हैं, सबसे पहले चीज वो लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान वाले हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में एक ही जगह, एक ही भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के लिए। आज हम सबों के लिए ये घरों की बात है कि हमारे विद्यालय में हम सबों ने हिंदी भाषा को जोर देते हुए, हिंदी भाषा पर अपनी गौरव व्यक्त करते हुए एक धूमधाम तरीका से हम लोगों ने हिंदी भाषा के दिवस आज हम सब धूमधाम से मना रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबों को हिंदी भाषा की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इसके साथ साथ जो भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत इंटरेस्ट लेकर के, इनिशिएटिव लेकर के बच्चों को तैयार किए हैं, उन सबों को जोरदार तालियों से अभिनंदित करना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले मिस्टर अमित तिवारी जी 3-4 दिन के पहले से एक प्रोग्राम बना के लेके आए थे मेरे पास, और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया था, बहुत रिस्क लिया था कार्यक्रम को बनाने के लिए, या प्रोग्राम को लिस्ट आउट कराने के लिए, या बच्चों को चुनने के लिए। सेंट मेरी स्कूल की ओर से मिस्टर अमित तिवारी जी को 14 तालियों से हम लोग अभिनंदन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। मैं मिस्टर मनीष सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बच्चों को अपने तरीका से बच्चों को ये प्रोत्साहित किया और बच्चों को तैयार कराया अपनी गीतों से। अपनी जो टैलेंट सर में है वो टैलेंट के साथ बच्चों को हेल्प किया था, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सर की भूमिका अलग है। मनीष सर के लिए जोरदार ताली बजाइए।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुप्रिया मैम और आकांक्षा मैम फॉर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क इन लर्निंग द सिंगिंग विद रिगार्ड टू द व्हेन यू वर लाइटिंग द लैम्प, दीप प्रज्वलित के समय में जो गाना वो लोग सीख रहे थे, अच्छे से गाए थे। एक अलग तरीका से आज हम लोगों ने मनाए हैं। आप लोगों की इस भूमिका के लिए, आप लोगों के इस सहयोग के लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ताली बजाइए। मैं विशेष करके सारे बच्चों को जो यहाँ पे आकर के अपनी अपनी भूमिका को प्रदर्शित किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। इट वॉज रियली ए प्लेजर फॉर मी टू सी कबीर दास, तुलसीदास एंड कुछ कवि लोग या कवियत्री और कविताओं की पंक्तियां हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने सुना है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया है। जोरदार तालियों से उन सबों को हम लोग धन्यवाद दिया और अभिनंदन करें। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। I also take this opportunity to thank Mr. Gurudev Rai for arranging this stage and he has written nicely हिंदी दिवस की शुभकामनाएं करके अच्छे से लिखा है और बच्चों को तैयार किया है। सर थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली बजाइए गुरुदेव सर के लिए। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी हमारी सहायता की है उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के हमारे मीडिया